क्रिकेट में तो आईसीसी आपको ग्रांट दे रहा था ना। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि 2023 में 23 बिलियन पड़ा हुआ था पीसीबी में। अभी ये जो एक्सपेंस हुआ है उसके बाद आपने लोन लिया है कोई 5-1 बिलियन का, और मतलब आप यहाँ पे भी फारिग होते जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। वो बड़ी बड़ी एक तो मीम चल रही हैं, मतलब वो एक तो बड़ी मजेदार चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम लोग स्टेडियम तैयार कर रहे थे और बाकी मुल्क जो है वो अपनी टीमें तैयार कर रहे थे। तो जाहिर बात जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। ये बांग्लादेश का नहीं उड़ा मजाक, ये अफगानिस्तान का नहीं उड़ा। मेरा सिर्फ अपने लोगों से सवाल है, हम उनके चमचे हो गए। सीधी बात है, इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। बाकी आपने 2 क्रिकेटर्स की बात की, किसका नाम लिया था? आमिर और अहमद शहजाद का। ठीक है, वो क्लिप जिसने भी देखा है, बच्चा नहीं है अहमद शहजाद, तुम क्या बोल रहे हो जी, वो बच्चा नहीं है और तुम भी हंस रहे हो और आमिर भी हंस रहा है। और किसके सामने बैठ के बात कर रहे हो? ठीक है, जो बंदा इंडिया में रहता है वो अपने चैनल के लिए अगर या उसकी चैनल पे बैठ के वो इंटरव्यू कर रहा है, तो क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो पाकिस्तान ऑफिशियली इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, फैंस का गुस्सा फिर भड़क उठा। तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाइटमेयर थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी ऑर्डिनरी सिलेक्शन मैंने नहीं देखी है। मेंटल टेंशन है, टर्बुलेंस है, आप समझते हैं आपसे ज्यादती हुई है, आप सिस्टम से नाखुश हैं, आप चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं, आप में फ्रस्ट्रेशन है और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सो आपको खेलना भी है, अब जब खेलते हैं तो 100% दे नहीं रहे हैं क्योंकि आपका फोकस नहीं है, आपको ये एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रही है। कप्तान को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, मैं बिलीव करता हूं कि कप्तान जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इस टीम को डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है। रिजवान को अपने फुटवर्क पे बहुत काम करना है। सिस्टम्स ठीक नहीं है, क्या वहां पे तवज्जो और देनी है? मेरे ख्याल से बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि आपने पीएसएल में भी टीम्स बढ़ानी है, तो नया टैलेंट आएगा कहाँ? इसीलिए मैं दोबारा से स्ट्रेस करता हूं कि जूनियर क्रिकेट के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उसको प्रोफेशनलाइज करना। अगर कोई तुमसे सवाल कर ले कि पाकिस्तान की क्रिकेट असल में क्या है, तो तुमने जवाब देना बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहिद से बाबर, बाबर से हारिस, हारिस से नसीम, फिर आकिब भाई गेंद लेके चले, गेंद को लेके इधर घुमाई उधर घुमाई, बाबर ओपनर, बाबर वन डाउन, बाबर 2 डाउन, बाबर 3 डाउन, बाबर ही बाबर, क्रिकेट ही बाबर ही क्रिकेट। रवीश भाई कहते हैं विल यू मैरी मी। मगर एक बात और बताओ, बटलर से किसी ने पूछा कि उसने रिजाइन किस बात पे दिया है? अबे उसने रिजवान की इंग्लिश सुन के रिजाइन किया, उसने इस बात पे रिजाइन नहीं किया। कह रहे यार मैं एक अलग कोर्स करूंगा, ना वो हाइट से ना पीएसीसी जाऊंगा। कह रहा मैं ये सीखने के, जब तक मैं ये सीख नहीं जाता मैं क्रिकेट में कभी कप्तानी नहीं करूंगा किसी अपनी क्लब की टीम की भी, जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि रिजवान असल में कहता क्या है। नहीं, ये ओ लेवल, कैम्ब्रिज, आइल्स करने वाले जितने बच्चे हैं ये सब फेल हैं अगर रिजवान वाली इंग्लिश नहीं बोल सकते। मैं तो सीधी सी बात करूंगा यार, ठीक है ना? तो क्रिकेट पूरी, ना टांगे पूरी, ना अकल पूरी, ना मशवरे पूरे, ना इंग्लिश पूरी। हमें है क्या पूरा तुम्हारे पास? है मुझे ये तो घंटा तुम्हारे पास मतलब कुछ है नहीं। इसका मतलब ये सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट क्या है, कि समटाइम विन है, समटाइम। अब ये मजे में लेने लगे लोग, और हमने मजे स्टार्ट करवाएंगे। तो क्या हो गया अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए तो क्या हो गया? मतलब क्या मसला है? कोई मसला है चैंपियंस ट्रॉफी हारना? ज्यादा बदतमीजी अगर किसी ने की ना, रिजवान जबरदस्ती बिठाकर इंग्लिश सुना देगा। सुपर चैट चालू कर लेते हैं 1 महीने में। मुझे तो वो ड्रामा याद आ गया, पीटीवी का नहीं था वो जो आता था, ए बी, वो कौन सा ड्रामा था वो? क्या उसमें रिजवान ने काम किया? नहीं, वो इंग्लिश माइंड योर लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। माइंड योर लैंग्वेज चले आएगा तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में बटलर ने, जो मुझे लगा कि यार बटलर ने शायद इंग्लिश सुन के इस्तीफा दे दिया, क्योंकि शिकस्त तो बहुत सारी टीमों को हुई है यार, ऐसा तो नहीं है कि अकेले बटलर को हुई है कि वो इतना दिल बर्दाश्त हो जाए। बहुत शुक्रिया यार, आप कह रहे हैं रिजवान की रील दिखा दी, उससे बोला यार ये क्या है कि जियो हॉटस्टार पे आप लोग आ गए। थैंक यू वेरी मच यार। 8.3 करोड़ वॉचिंग बोथ ऑफ यू। अच्छा वासिफ भाई क्रिकेट नॉलेज का थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जीते वो पंडित जो कर रहे थे, वो हिंदुओं का जो पंडित है वो उनका जादू उन पे ही जाएगा ना, हमारे मुसलमानों पे क्यों चढ़ेगा वो जादू? नहीं, वो हम पे काला जादू क्यों करेंगे? हम अच्छा क्रिकेट खेलें। असल में नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान को दुश्मन समझता है और हमारे एरिया में आके हेलीकॉप्टर उड़ के चला जाता है। अच्छा। हम उसको कुछ कहते नहीं है,
हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं अगले। ठीक है, हम जब सख्त होंगे तो वो हम उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको वाकई में लगता है कि इंडिया के पंडितों ने काला जादू किया हमारी टीम के ऊपर? नहीं, कोई जादू जुदू नहीं है। हिंदुओं का जादू जो है उनके ऊपर ही जाएगा, मुसलमानों पे क्यों आएगा? वो कह रहे हैं इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर वो आते तो उनके पंडित भी यहाँ पर आते और यहाँ आके उनका काला जादू ना चल पाता। तो पाकिस्तान इसलिए नहीं ना है कि वो इधर ज्यादा मुसलमान की तादाद है, तो वो इस वजह से हिंदुओं का काम, हिंदुओं की मस्जिदें जो इबादत गाहें हैं वो खत्म हो गई हैं, वो वहीं पे चलनी थी सारा कुछ, तो इसलिए पाकिस्तान में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ये जादू से ही हुआ है, क्योंकि आज तक जो कुछ भी होता है दुनिया में जादू से ही होता है। पाकिस्तान चंगे करता रहा, बिल्कुल जादू है। पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये जादू है। अबे बिल्कुल बकवास है, जादू के नाम पे ऐसे ढोंग रचाया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी, इसलिए बाकी सब मैचों में कोई जादू नहीं था, इस मैच में जादू था। न्यूजीलैंड की टीम में भी काला जादू किया था शायद। वो बहुत काला जादू आते हैं न्यूजीलैंड को। आप कह रहे हैं काला जादू, कोई काला जादू तो फिर न्यूजीलैंड के कोई पंडित, कोई पामेस, कोई काला जादू करने वाले आए थे पाकिस्तान में, जो हम हार गए न्यूजीलैंड से 3 बार अपने होम ग्राउंड पे। जी अब इसमें क्या कहें, ये सीधी सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप ऐसा कहें भी, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर हारने पे, ये वैसे इनकी अपनी थोड़ी सी है, लेकिन थोड़ी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि अगर आप देखें ना, चैंपियन तो अभी एक ही होता है। अभी आप देखें पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी भी दिखाता है, माड़ी भी कम भी होती है इसकी, कभी इन्होंने मैच जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। हम इस बात पे ये तो कह नहीं सकते भी पाकिस्तान टीम जो है वो गलत है। कभी अगर यही मैच अगर जीत जाते तो आज हम ऐसे कहना था हमारी टीम से बेहतरीन नहीं आई कोई नहीं। ये है प्रैक्टिस की कुछ कमी है, कुछ फैसले इन्होंने गलत लिए हैं, कुछ खिलाड़ी गलत चूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है। इंडिया के पंडित यहाँ पे आप देखें, वहाँ पे स्टेडियम में था तकरीबन 90% जो थे वहाँ पे वो थे इंडियंस थे, और कुछ पाकिस्तानी को पता था भी हमारा क्या बनना है। और इंडिया जो है वो एक बेहतरीन टीम है, वो एक अच्छी है, उनमें अच्छे उनके प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर आप उनके साथ पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे तो अभी तो ये फिलहाल तो अब अगर आप एक खिलाड़ी का, यानी कि टीम का भी टीम से कंपेयर करते हैं तो उनके मुआवजा उनके खिलाड़ी काफ़ी हद तक बेहतरीन है पाकिस्तान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुका है, और एक ख्वाब जो भी पाकिस्तान को बचा था कि शायद वो बांग्लादेश को हरा पाए, वो भी ख्वाब जो है वो पाकिस्तान का चकनाचूर हो गया है, जिसको लेके अब रमीज राजा से लेके पाकिस्तान के बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तानी मीडिया पर भड़के हुए हैं। क्योंकि एक तो पहले ही पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका था, और उससे पहले जो ट्राई सीरीज चल रही थी, अपने घर में जिस तरीके से पूरी हालात पाकिस्तानी टीम की बनी हुई थी, उसको लेके ही बहुत चीज़ें बातें चल रही थी। लेकिन अब रिजवान का काफ़ी ज़्यादा क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है, जिसको लेके भी पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हमारे बैट्समैन, हमारे कप्तान को जो है वो इंग्लिश बोलना तक नहीं आता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रिजवान की एक वीडियो वायरल आपने देखी होगी, तो उस पे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। और जो तनवीर अहमद है वो अपना गुस्सा जो है वो अहमद शहजाद और साथ ही साथ मोहम्मद आमिर पे निकाल रहा है। क्योंकि आपने मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद की एक क्लिप देखी हुई, जिसमें कि विक्रांत गुप्ता भी साथ में बैठे हुए, उसमें जिस तरीके से अहमद शहजाद ने जो है वो मिमिक्री की है रिजवान की, उसको लेके तनवीर अहमद बहुत ज़्यादा गुस्से में और बोल रहा है कि ये हमारी टीम, हमारे ही लोग जो है वो हमारी टीम की बुराइयाँ कर रहे हैं, और वो भी उस बंदे के सामने बैठ के जो कि हमारा दुश्मन है, यानी कि भारत से आया है, मतलब विक्रांत गुप्ता। तो कहीं ना कहीं विक्रांत गुप्ता को लेके भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हो पाकिस्तान में चल रही है। क्योंकि जब से विक्रांत गुप्ता जो है वो पाकिस्तान में गए हैं, तब से जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो सब विक्रांत गुप्ता के पीछे पड़े ताकि उनका इंटरव्यू ले पाए। और इसी वजह से तनवीर अहमद का कहना है कि हम जो है वो भारत के चमचे बन गए हैं, और भारत जो है वो हमें इसलिए नीचे लगाता है। और ये बात सही भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी चैनल पे विक्रांत गुप्ता गए हैं, सबके व्यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। और इससे साफ दिखाता है कि अगर किसी को पैसा कमाना है तो इंडिया को वो नाराज़ करके कभी नहीं कमा सकता। और अगर आप तनवीर अहमद को भी देखें, तनवीर अहमद के अगर आप मतलब तनवीर अहमद का अगर आप यूट्यूब चैनल देख लें या फिर आप उसको टीवी पर देख लें, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। जब वो टीवी बैठता है तो वो भारत के खिलाफ इतनी बुरी बुरी बातें करता है कि आपने देखी होगी कि हमेशा ही भारत के खिलाफ बात करता है। लेकिन जैसे ही जब वो यूट्यूब चैनल पे आता है तो वो भारत की बड़ाई करने से बिल्कुल भी नहीं चुकता। तो कहीं ना कहीं तनवीर अहमद जो कि अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर को बोल रहा है, तो पहले उसको खुद देखना चाहिए कि वो पहले से क्या करता है।
तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं उसके लेके तो काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है। साथ साथ इंडियन टीम के ऊपर भी बातें चल रही है कि इंडिया टीम ने जो है जादू कर दिया था जिसकी वजह से हमें ये मैच हारना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेतुकी बातें पाकिस्तान में चल रही है क्योंकि उनके पास अब कोई कंटेंट नहीं है, तो वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान को घाटा हुआ है, बताया जा रहा है 550 करोड़ का लगभग घाटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बात है क्योंकि पाकिस्तान पैसे कमाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की इतने पीछे पड़ा हुआ था और अगर उसको पैसे ही नहीं मिले तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों बस आज को इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।